नमस्कार ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 8 फार्मा स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है और ये स्टॉक यहाँ से भी आपको आउट परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। तो इन 8 स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। मैं इनके नाम बता देता हूँ, उनके काम क्या होते हैं वो स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा। फिर इनके फाइनेंशियल टेक्निकल्स को आप कंपेयर कर लीजिएगा और इसमें से जो भी टॉप 2 टॉप 3 आपको मिले उनमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और अगर आप ट्रेड करना चाहें, इक्विटी या इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं टॉप परफॉर्मिंग फार्मा स्टॉक्स। 8वें नंबर पर है आपका स्ट्राइड्स फार्मा, जिसने एक साल में आपको 132% का रिटर्न दिया है। शेयर का कीमत है 178 रुपये। इसको आप वॉच लिस्ट में रखें। टॉप 7 में है ग्लेनमार्क लाइफ, जिसने 133% का रिटर्न दिया है। 884 रुपये की करंट मार्केट प्राइस है। डिस्मैन कार्बोजन की बात करें तो 136% का रिटर्न एक साल में, 210 रुपये का प्राइस है। क्या होता है, कई बार आप जब रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे जाते हो आरओए के हिसाब से, तो आपको शेयर का प्राइस थोड़ा बहुत कभी महंगा कभी सस्ता दिख सकता है, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन अगर आप देखोगे, जैसे उसके मार्केट कैपिटल देखेंगे या शेयर कितने हैं कंपनी के, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। तो आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। 5वें नंबर पर है मार्कसेंस फार्मा, जिसने एक साल में आपको 139% का रिटर्न दिया है। 153 रुपये करेंट मार्केट प्राइस है। ऑरबिंदो फार्मा ने आपको 145% का रिटर्न दिया है। 1014 रुपये का इसका प्राइस है। टॉप 3 आप थोड़ा सा इन पर ध्यान रखिएगा। जो टॉप 3 में आते हैं, मैं हर बार जो शेयर बताता हूँ उसमें टॉप 3 में जो शेयर आए उनको आप वॉच लिस्ट में रखें, उनके बारे में थोड़ी डीपली रिसर्च करें, क्योंकि क्यों उन्होंने इतना ज़्यादा रिटर्न दिया टॉप 3 ने, वो टॉप 3 में वो क्यों है वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू मिल सकती है। एक बार वो समझा देता हूँ मैं आपको। अगर कोई शेयर एक साल में बहुत चल गया है तो वो यहाँ से भी चल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बाकी शेयर है वो नहीं चले तो वो नहीं चल सकते, या वो ज़्यादा चलेंगे जो बहुत ज़्यादा चल चुके हैं वो नहीं चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई कंपनी क्वार्टर बेसिस पे हर क्वार्टर में आपको अच्छा प्रॉफिट दे रही है, हर साल दर साल प्रॉफिट दे रही है, तो वो और भी ग्रो करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत पैसा है, बहुत मार्केट उसने कैप्चर कर लिया है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो वो और आगे जा सकती है। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि जो शेयर चल चुका है वो अभी नहीं चलेगा। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि जो कंपनी जब तक नहीं चली है या जो कम चली है वो क्यों कम चली है, या तो वो न्यू एज कंपनी होगी, ये एक कारण हो सकता है, या फिर अभी भी आईपीओ आया होगा उसका, या अभी कंपनी लिस्ट हुई होगी, या कंपनी ने अभी किसी सेगमेंट में, मान लो कोई कंपनी है जो फार्मा की थी, वही कंपनी उठ के अब कोई दूसरा मान लो एफएमसीजी में काम करी, तो हो सकता है इस तरीके से चीज़ें होती है। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, नीचे वाला भी बहुत चल सकता है और जो टॉप पर है वो भी और चल सकता है, क्योंकि टॉप पर तो और ज़्यादा चलेगा। तो ये डिफरेंस रखिए आप। गुजरात थेमिस बायोसाइन ने आपको 179% का रिटर्न दिया है। 358 रुपये इसका मार्केट कैपिटल है, ये मार्केट प्राइस है। अब ये हो सकता है बढ़ गया हो। मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स फिनिश्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट्स बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, पढ़ लेना आप। सिगाची इंडस्ट्रीज टॉप 2 185% का रिटर्न, वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एमएमसी सेलुलोज बेस्ड एक्सीपिएंट्स ओके इन इंडिया। It offers 59 distinct grades of MCC ranging from 50 माइक्रोन्स to 250 माइक्रोन्स। इसका मतलब मुझे भी नहीं पता। 78 रुपये का प्राइस है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि शेयर आपका पैसा कम लगेगा इस हिसाब से। और टॉप 1 पे है न्यूलैंड लैब्स। न्यूलैंड लैब्स में भाई इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ बल्क ड्रग्स, ठीक है, एंड केटर्स टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। बिजनेस सेगमेंट्स इंक्लूड प्राइम एपीआईज, स्पेशलिटी एपीआईज एंड कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। एक साल में 340% का रिटर्न है भैया। 6329। देखो, शेयर के प्राइस से नहीं डरना है। कई बार ऐसा होता है कि 6300 का शेयर भी बहुत सस्ता होता है। ऐसा आप मार्केट प्राइस के हिसाब से कंपनी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे कोई शेयर 10 रुपये में मिलता है तो वो 10 रुपये के हिसाब से सस्ता होगा, लेकिन अगर उसके शेयर ज़्यादा हुए तो। अब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कैसे। मान लो कि सवाल आते हैं ना लोगों के साथ, 6300 का शेयर है तो कंपनी बहुत महंगी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मान लीजिए मेरी कंपनी की कीमत है 1 लाख रुपये, ठीक है। मैंने 1 लाख रुपये पे आईपीओ डाला, उसमें से मैं 40% कंपनी बेच रहा हूँ, तो मेरी ऊपर डिपेंड करता है ना, मैं 1 लाख के 40 शेयर बेच दूँ, मैं 1000 के 40 शेयर बेच दूँ, या फिर 1 रुपये के 40,000 शेयर दे दूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। मेरी प्राइस बैंड है, या मेरी भी प्राइस बैंड ना भी माने आप, तो इस तरीके से होता है कि कोई कंपनी छोटा अपना, जैसे इरेडा 32 रुपये पे हुआ था, अब सन फार्मा के मतलब आप वारी की बात करें तो वारी का शेयर है 4200 का। दोनों सेम सेक्टर की कंपनीज है, लेकिन इरेडा 32 रुपये का है, IRFC 400 रुपये का है। इस हिसाब से तो कंपनी का मार्केट कैपिटल अलग तरीके से डिसाइड होता है और मार्केट वैल्यू अलग तरीके से डिसाइड होती है। तो अगर मार्केट कैपिटल ज़्यादा है तो कंपनी बड़ी है, अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है किसी कंपनी का तो वो बड़ी नहीं है। ये डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस और मार्केट कैपिटल में।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट में आ जाइए कुछ अगर आपको और कुछ पूछना हो। नमस्ते, जय हिंद।